Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों आज हम क्लास 9 के मैथ बुक के राइट चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, उसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स बनाओ। बच्चों ये नोट्स तुमको बहुत ही मदद करने वाला है, जैसा कि मैं हर क्लास के शुरुआत में कहता हूँ। ठीक है, और बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही स्वाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल करने में, बड़ा ही आसान चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसको हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आया बच्चों? जैसे कि मान लो मैंने कहा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। क्या होगा देखो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू आ जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये हो गया क्या बच्चों, एक फंक्शन मान लो दे दिया मेरे को एफ ऑफ एक्स बराबर ये। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, हालांकि ये हम पढ़ेंगे इसके आखिरी वाले एक्सरसाइज में, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का ये है क्या बच्चों, फैक्टराइजेशन। समझ में आया बच्चों? तो आओ बच्चों हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। लिख लिए बच्चों, लिख लिए। आज जो बात करते हैं, सवाल करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे देखो, 9x² प्लस 12xy। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू थ्री, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री, हो गया एक्स वाई। तो बच्चों इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन है। यहाँ पर एक एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स है, तो क्या कॉमन चल जाएगा बच्चों, 3 कॉमन चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बच्चों, यहाँ पर 3x बचेगा। ठीक है, ये 3 चला गया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर चला गया। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ से एक एक्स चला गया, ये बचा 3 बाहर चला गया, तो हो जाएगा 4y। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x इंटू थ्री एक्स प्लस 4y। बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट? तो मैं थोड़ा सा फास्ट से सवाल को सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान देकर सुनो। ठीक है बच्चों, मेरे पास यहाँ पर मतलब बुक से जिससे मैं सवाल देख रहा हूं बच्चों। ठीक है, दूसरा सवाल बच्चों, मैंने कहा 36x² y। लिखो बच्चों, 36x² y माइनस 60x² yz, माइनस 60x² y इंटू जेड। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कॉमन चल जाएगा। यहाँ y है, यहाँ y है, कॉमन चल जाएगा। यहाँ z है, लेकिन यहाँ z है क्या, तो कॉमन नहीं जाएगा। अब देखो 36 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6 इंटू सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई, माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 6 है, यहाँ 6 से बाहर ले जाओ। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर ले जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स को बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, बाहर ले जाओ बच्चों। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, ओनली 6 बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई तो बाहर चला गया, माइनस ये 6 बाहर चला गया, ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, ये जेड तो जा नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 6 माइनस 10 इंटू जेड। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। देखो 6 के बाद भी यहाँ फिर भी एक कॉमन रह रहा है, 2 रह रहा है कॉमन, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। बोलो हाँ ना बच्चों, मैंने यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें मान लो गलती से हम नहीं भी कर पाए, तो यहाँ से कॉमन ले जाओ बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर वाई तो बाहर चला गया यहाँ पर, तो 6 बाहर से 10 बचा यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, तुम यहाँ से क्या कॉमन ले जा सकते हो, दैट इज मतलब 2 कॉमन ले जा सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन ले जाए, इसका हो जाएगा 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई इंटू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 जेड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, कितना आसान है देखो, हाँ यानी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब सारे सवाल जो है बच्चों बहुत ही आसान हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं लिखता हूं एक और सवाल, 8 इंटू टू ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर, 8 इंटू टू ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 10 इंटू क्या बच्चों, दैट इज 3a, सॉरी बच्चों 3a माइनस 2b है, राइट। थोड़ा सा गलती लिख दिया मैं यहाँ पर, सवाल फिर से लिखता हूँ। सवाल ये है 8 इंटू 3a माइनस 2b, है ना, 8 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 10 इंटू, हाँ, 3a माइनस 2b। ठीक है, 2b, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 4 जा सकता है, मतलब देखो यहाँ 2 4 जा है,
ये क्या 5 2 जाएगा तो 2 कॉमन चल जाएगा, तो 2 बाहर चल जाएगा। एक ही बार कर दो बच्चों, तो कोई 3a माइनस टू बी, 3a माइनस टू बी का स्क्वायर तो बाहर चल जाएगा कितना बच्चों, 3a माइनस टू बी बाहर चल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो क्या रहेगा अंदर बच्चों, दैट इज यहाँ हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि तुमने 8 से 2 कॉमन ले लिया तो डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा बच्चों, दैट इज 3a माइनस टू बी माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि ये बाहर चला गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू 3a, 2 इंटू क्या बच्चों 3a माइनस टू बी इंटू 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा बच्चों 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8b माइनस 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो है कन्वर्ट हो गया 2 के प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, राइट। एक और सवाल है बच्चों, एक सवाल है, अच्छा सवाल है, x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, है ना बच्चों, x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, उसमें एडिशन है बच्चों 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान देकर सुने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों x माइनस वाई क्या है, कॉमन जा सकता है। ठीक है, अब देखो और कुछ कॉमन जाएगा क्या, और x के यहाँ पर x कॉमन जा सकता है, तो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लो बच्चों, हाँ, और x भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ x बाहर गया, यहाँ से x माइनस वाई एक चला गया तो क्या रहा, स्क्वायर रहा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रहा 3x, x स्क्वायर से x चला गया। ठीक है बच्चों, क्या रहा x वाई इंटू एक्स माइनस वाई की जगह में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों, x माइनस वाई तो बाहर चला गया है, तो x इंटू एक्स माइनस वाई, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं बच्चों, अगर ब्रेक कर पाते हैं तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या हो जाए दैट इज x इंटू वाई, तो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, 3 प्रोडक्ट में समझ में आया कि नहीं आया, तो बड़ा ही आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आओ बच्चों फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग लिखो, फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, बाई ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे कि बच्चों तुमको सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देके देखो, हाँ, हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो क्या लेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साथ में लिखा हमने प्लस वाई माइनस एक्स वाई। बोलो हाँ यानी, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले जाओ तो एक्स माइनस 1 बचा, यहाँ से वाई कॉमन ले जाओ तो क्या होगा बच्चों 1 माइनस एक्स बचेगा। बोलो हाँ यानी, अगर प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले जाओ बच्चों, तो माइनस वाई बन जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1 दो में कॉमन है, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1। तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों, एक चीज तुम ध्यान दो बच्चों। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो माइनस बन जाता है प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस। देख जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स था, मैंने माइनस बाहर ले आया। ठीक है, तो ये जो माइनस एक्स था वो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा प्लस, और जो ये प्लस 1 था वो बन जाएगा माइनस। समझ में आया बच्चों, तो मेरा सवाल समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड, हाँ यानी। आ जाओ बच्चों दूसरे सवाल पे। दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तो बी कॉमन है, तो यहीं से ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा, बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी रहा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया बच्चों तो ए प्लस सी रहा। देखो ए प्लस सी फिर कॉमन रहा, तो ए प्लस सी ले जाओ बाहर में, तो क्या रहेगा बी प्लस एक्स रहेगा। समझ में आया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है। ठीक है, राइट, कभी कभार ही थोड़ा बहुत ये डिफिकल्टीज देता है थोड़ा बहुत बच्चों, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ जाओ एक और सवाल में, ए स्क्वायर प्लस 4a बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस हमने लिखा a प्लस 4। ठीक है, a प्लस 4, तो बच्चों यहाँ से a कॉमन ले जाओ, यहाँ से a कॉमन ले गए तो क्या हो गया बच्चों a प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले जाओ तो क्या होगा a प्लस 4, फिर देखो a प्लस 4 क्या है, कॉमन है, आउटसाइड जा सकता है, a प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा a प्लस 1 बचा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, वेरी इजी सवाल है ये सब। ठीक है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों एक अलग तरह के सवाल करते हैं। क्या है बच्चों वो सवाल, ध्यान देके सुनो, हाँ ध्यान देके, है ना बच्चों, करते रहो साइमल्टेनियसली। तो सवाल है, देखो जैसे बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर, दैट इज बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, सवाल क्या है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ध्यान दो बच्चों, हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, फिर बी एक्स माइनस ए वाई, हाँ, प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
राइट, फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू ए बी एक्स वाई, बोलो हाँ यानी बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, व्हाट इज दैट, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स वाई। देखो ये माइनस 2ab एक्स वाई प्लस 2ab एक्स वाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है तो साथ में लिखो इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको साथ में लिखो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कॉमन चल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन चल जाएगा बच्चों, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है बच्चों, कॉमन है, तो कॉमन चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों कितना आसान है ये, राइट, हाँ यानी बहुत आसान है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों याद रखना, मैथ और फिजिक्स दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, राइट, जिसका फिजिक्स अच्छा होगा बच्चों, वो बच्चा मैथ अच्छा करेगा, ठीक है, और जिसका मैथ भी अच्छा होगा उसको फिजिक्स भी पसंद आएगा, ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया बच्चों ये सवाल, ठीक है, राइट, बड़ा ही अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल करते हैं बच्चों, क्या है ये सवाल, ध्यान देके देखो, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 है ना, माइनस 2x माइनस 2/x, हाँ, माइनस 2x माइनस 2/x, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, एक्स ने एक्स को कैंसिल करा, कितना रहा, 2 रहा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले जाओ बच्चों, तो x प्लस 1/x रहेगा, बोलो हाँ यानी, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x लिख सकता हूँ, बोलो हाँ यानी, तो यहाँ से फर्दर कॉमन ले जाओ, तो x प्लस 1/x कॉमन चला जाएगा, तो रहेगा x प्लस 1/x माइनस 2। कितना आसान है बच्चों, देखो कितना आसान है, राइट, हाँ यानी, ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करो इस तरह के सवाल। तो ये सारे एग्जांपल्स थे बच्चों, आओ आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहला सवाल, ठीक है, मैं बोलता हूँ जो सवाल इजी होगा बच्चों तुम प्लीज उसको कर लेना, ठीक है, जो सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है बच्चों, राइट, ध्यान देखो बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 20xy, ध्यान देके देखो, 5x स्क्वायर माइनस 20xy, बड़ा ही इजी सवाल बच्चों, 5x कॉमन ले जाओ तो यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से 4y हो जाएगा, बच्चों समझ में आया कि नहीं है, 5 यहाँ कॉमन गया, x कॉमन गया, तो बचा क्या है, x, 5 गया तो यहाँ बचेगा 4, x चला गया, बचा y, वेरी इजी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ध्यान देके सुनो, 18a स्क्वायर b माइनस 24 ABC, ठीक है, 24 क्या बच्चों, ABC, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन जा सकता है, देखो 6 कॉमन जा सकता है बच्चों, तो 6 कॉमन ले जाओ, यहाँ 6 3 जा, ये 6 4 जा हो जाएगा, ठीक है, इसमें a स्क्वायर है, यहाँ a है तो a कॉमन चल जाएगा, इसमें b है, इसमें b है तो b कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, a हो जाएगा, b तो बाहर चला गया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4, a b बाहर चला गया, तो c, वेरी इजी, बोलो हाँ यानी बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल था, 2 नंबर सवाल, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, राइट, इज दैट क्लियर। आ जाओ 3 नंबर के सवाल बच्चों, ध्यान देके 3 नंबर का सवाल क्या है, 27x³ है ना, 27x³ 3 नंबर का सवाल, ठीक है, जो x³y³, ठीक है बच्चों, बुक का नाम है IS अग्रवाल, ठीक है, मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 27x³ माइनस 45 दैट इज x⁴ इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इंटू वाई स्क्वायर, तो देखो बच्चों क्या जा सकता है, 9 कॉमन जा सकता है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें x³ है, इसमें y4 है, तो x³ कॉमन जा सकता है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y³, तो क्या कॉमन जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर जाएगा, तो 9 ले लिया तो क्या बचेगा 3, दैट इज यहाँ पर बचा y माइनस 5, यहाँ बचेगा x, कितना आसान है बच्चों, देखो एक एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है बच्चों, 5a इंटू बी प्लस सी, 5a इंटू बी प्लस सी, माइनस दिया रखा है बच्चों 7b इंटू बी प्लस सी, 7b इंटू बी प्लस, देखो b प्लस सी कॉमन चल जाएगा, ठीक है बच्चों, तो b प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 5a माइनस 7b बचा, राइट बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, आया या नहीं आया, मुझे पता तुम लोगों को समझ में आया, ठीक है, राइट, अगर नहीं आया बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसको सॉल्व करके दोबारा शॉर्ट बना के भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट इज 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट,
+4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है यार। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले जाओ, 2 4 में 2 कॉमन चल जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y। सॉल्व हो गया, राइट बच्चों, राइट। तो बड़ा ही आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 5 गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान सवाल है बच्चों, तुम कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बड़ा देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, 6 इंटू 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, है ना। और माइनस दे रखा है 8 इंटू 2a प्लस 3b, है ना, -8 इंटू 2a प्लस 3b। क्या ये डिफिकल्ट सवाल है बच्चों। देखो यहाँ से 2 कॉमन चल जाएगा, 2 तो जाएगा तो यहाँ अंदर क्या रहेगा बच्चों, 2 कॉमन गया, और यहाँ से 2a प्लस 3b का स्क्वायर ही है, 2a प्लस 3b बाहर आ जाएगा। सो 2a प्लस 3b बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 6 के में 2 गया तो 3 बच गया, यहाँ क्या बच गया, दैट इज 2a प्लस 3b, -2 गया तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 3 जा 6a प्लस 3 जा 9b -4 आ गया, राइट बच्चों। हाँ या नहीं बताओ। तो ये रहा बहुत ही आसान सवाल, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, राइट। तो अब आप बच्चों आते हैं सवाल नंबर 10 पे आते हैं, ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर, ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर सवाल नंबर 10, ठीक है बच्चों। ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10 प्लस 5a प्लस 10, तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर a प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन ले जाओ, a प्लस 2 बच्चों, a प्लस 2 कॉमन चल जाएगा, फिर तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, कितनी आसान वीडियो है, आई मीन उसे कितनी आसान कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, बड़ा ही स्वाद आता है इस तरह के सवाल करने में बच्चों, ठीक है, राइट, क्योंकि बच्चों बिल्ड इट वंस। समझ में आया बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 गया। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये भी सवाल बड़ा आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तुम कर लोगे। 13 भी आसान है, ठीक है, 14 भी आसान है बच्चों। थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है, मैं फोटो उठा के वीडियो के बीच में कहीं डाल दूंगा, सवाल देख लेना। तो मैं तुमसे अगर नहीं बनेंगे सवाल तो तुम मुझे कॉमेंट करना कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, राइट। आ जाओ सवाल नंबर 15 में, 4a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 4a-1 का होल स्क्वायर सवाल नंबर 15, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है, -8a प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देखे, देखो बच्चों, ये 4a-1 का होल स्क्वायर यहाँ यूं ही रख लो, इसको ओपन ब्रैकेट ओपन नहीं करना बच्चों, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन चल जाएगा तो क्या बचेगा, -2 कॉमन चल जाएगा बच्चों। तो मैंने क्या कहा था, जब तुम माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस जो है प्लस बन जाएगा, प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। 2 कॉमन चले गया तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 4a, क्योंकि मैंने माइनस लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ से कॉमन जा सकता है, बोलो हाँ या नहीं। तो 4a-1 कॉमन ले जाओ तो यहाँ बचेगा 4a-1 -2, तो 4a-1 इंटू हो जाएगा 4a-3। समझ में आया बच्चों, राइट। तो कितना आसान, कितना स्वाद आ रहा है बच्चों, राइट। हाँ, तुम्हें स्वाद आ रहा है बच्चों सवाल सॉल्व करने में, बोलो हाँ या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि तुम्हें ये चैप्टर मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है बच्चों, राइट। तो 16 में सवाल कुछ ऐसा ही है बच्चों, राइट। 17 भी इजी है, 18 भी तुम कर लोगे, 19 20 इजी है, 21 आ जाओ बच्चों, 21 है ना, ए बी इंटू हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। देन -xy इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -xy इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, राइट बच्चों। अब एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों, यहाँ ना तो इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो किसमें क्या कॉमन है, किसमें क्या कॉमन जा सकता है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले जानी है, बताओ बच्चों, क्या है, ए कॉमन, तो ए मैंने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, ए एक्स चला गया, ठीक है, तो बचा बी एक्स, ठीक है। यहाँ क्या बचा बच्चों, माइनस ए चला गया, एक्स चला, तो हो गया ए वाई। नहीं समझ में आया बच्चों, ए बाहर चला गया, एक एक्स बाहर चला गया, तो क्या बचा, बी वाई बच्चा, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो बच्चों, क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर बी है, यहाँ बी है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो क्या कॉमन ले जाएगा, तुम ले लो यहाँ पर प्लस बी वाई, ठीक है। अगर बी वाई कॉमन तो बी चला गया, वाई यहाँ चला गया, क्या बचा यहाँ पर, ए वाई बचा, बोलो बच्चों हाँ या नहीं,
यहाँ क्या बचा, ए वाई बचा, माइनस यहाँ से बी बाहर गया, वाई गया, क्या बचा यहाँ पर, बी एक्स बचा। तो बच्चों यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पर ए वाई माइनस बी, तो क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ पर, तो ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले जाओ, तो मैंने क्या कहा था, माइनस जो है प्लस बन जाएगा, प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई, बड़ा ही आसान है। इन दोनों में से फिर कॉमन ले जाओ बच्चों, राइट। तो बी एक्स माइनस अगर तुमने ए वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए एक्स माइनस बी वाई। देखो बच्चों कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर कितना, दैट इज, बताओ कितना नंबर क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 21, है ना। आखिरी क्वेश्चन करता पर 24, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है 24, ठीक है बच्चों। बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ प्लीज बच्चों उसको सॉल्व करो, तुम्हें कोई डिफिकल्टीज होगी लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बड़ा ही आसान सवाल है, सवाल हमने किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², राइट, -2 माइनस थ्री एक्स प्लस 3/x, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, -3 कॉमन ले जाओ तो बच्चों x माइनस 1/x हो जाएगा। तुमने माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। तो ये क्या था, माइनस था तो बन गया प्लस x, ये था प्लस तो बन गया -6, ठीक है, 3 बाहर आ गया। तो क्या बच्चों, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। ध्यान देके देखो बच्चों ये कॉमन जा सकता है, तो x माइनस 1/x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 1/x -3 बचेगा, ठीक है बच्चों, ये 24। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने फिनिश किया क्या, पहला एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का। बच्चों पहले इसको सॉल्व करो, सारे सवाल जो मैंने यहाँ सॉल्व किए उनको दोबारा प्रैक्टिस करो, आगे से वाला कोई बुक उठाओ बच्चों, उसके एक्सरसाइज को फिनिश करो, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें ये एक्सरसाइज बड़ा ही आनंद लगा होगा, बड़ा ही स्वाद आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम्हें स्वाद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सरसाइज आई मीन टू से फैक्टराइजेशन का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।